मेरे बच्चों देखो, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया। एक मैप बनाया गया है जो केवल आभासी मैप है, तुम लोगों को समझाने के लिए बनाया है। इसके बीच में एक रेड लाइन है, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी तुम लोगों को। ये रेड लाइन छोटी सी हल्की हल्की सी कर रखी है मैंने। इसका ऊपर का भाग उत्तरी माना है मैंने, और नीचे का भाग दक्षिणी माना है। और इसे दो भागों में बांट दिया है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। अब मेसोपोटामिया को हम आभासी मैप के माध्यम से, लगभग ऐसा ही था मेसोपोटामिया। इसके एक साइड में सीरिया था पश्चिम में, और नीचे सीरिया का हिस्सा था। इधर लास्ट में जहाँ पे बेबीलोनिया लिखा है उधर कुवैत है, और इधर पूर्व में देखें, उत्तर पूर्व में देखें तो इसके ईरान पड़ता है। ये इराक, आधुनिक इराक जो है उसका हिस्सा हुआ करता था। इराक ही कह सकते हैं कि इराक ही था उस टाइम लगभग। तो ये एक मैप बना दिया, और ये ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और अगर बात करें इसकी, तो वर्तमान इराक का ही हिस्सा है। तो अब इसे दो तरीके से बात करते हैं। पहले उत्तर की बात करते हैं। 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाइयों ने यहाँ पर आक्रमण किया, इसके उत्तरी हिस्से में, और इस हिस्से को असीरिया कहा जाने लगा। असीरियाइयों ने यहाँ पे आक्रमण किया, जो लाल से ऊपर ऊपर का हिस्सा देख रहे हो, और इस हिस्से को असीरिया कहा जाने लगा। और ये जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ रेड रेड के निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। देखो यहाँ पर सारा वही है कि हरे घास के मैदान हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग है ये वाला। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। तो ज़्यादातर नदियाँ यहीं से निकलती हैं। दो नदियाँ निकलती हैं, एक दजला एक फ़रात। ये घूम के वहीं से आती है, फ़रात नीचे से घूम के आती है, दजला ऊपर से आती है घूम के। आखिर में जाके दोनों खंबात की खाड़ी में एक हो जाती हैं। ये खंबात की खाड़ी है जहाँ पे दोनों ये गिर रही हैं। और तो इसलिए दो नदियों के बीच का प्रदेश था, इसलिए इसे मेसोपोटामिया कहा गया। ये समझ में आ गया होगा। इसके उत्तरी हिस्से को असीरिया कहा जाता है, ये भी पता लग गया होगा क्यों कहा जाता है और क्या है यहाँ पर। उसके बाद इसके पश्चिम में सीरिया है। इसकी जो खोज हुई वो 1840 के दशक में हुई। और यहाँ पर इसका जो दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग तो हरा भरा है, झरने हैं, पर्वत श्रृंखलाएं सभी हैं। और जो दक्षिणी भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश है, और ऐसा माना जाता है इस मरुस्थलीय प्रदेश में ही लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ है। उसके बाद करें अगर इसकी दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग को पहले सुमेर कहा जाता था या अक्कद कहा जाता था। पहले सुमेर कहा जाता था या अक्कद कहा जाता था, लेकिन 2000 ईस्वी पूर्व में यहाँ बेबीलोन शहर की जब स्थापना हो गई तो इसे दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। अब देखो एक चीज़ समझ में आई कि उत्तरी भाग को हम असीरिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम बेबीलोनिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ बेबीलोन शहर की स्थापना हो गई। अब बात आई तीन बिंदुओं की। सुमेर या अक्कदी कहा जाता था पहले दक्षिणी भाग को, और फिर बाद में बेबीलोनिया कहने जाने लगा। तो इनकी प्रथम भाषा थी सुमेरियन, क्योंकि सुमेर कहा जाता था। उसके बाद अक्कद अक्कद कहा जाता था, तो अक्कदी आई। और लास्ट की जो इनकी भाषा आई वही अरामाइक। तो ये एक इमेजनरी मैप है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। ऊपर से दजला गई है, नीचे से फ्रात गई है। अब समझ में आ गया होगा इसका उत्तरी भाग असीरिया था और दक्षिणी भाग इसका बेबीलोनिया क्यों कहा गया। और पूरी कहानी भी इसकी इस मैप के माध्यम से शायद तुम्हारी समझ में आ गई होगी। और 1940 के दशक में, 1840 के दशक में इसकी खोज हुई, और ये एक आभासी मैप बनाया गया है तुम लोगों के समझाने के लिए। और ये जो सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी, जो विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता भी मानी जाती है। और ऊपरी हिस्सा सीरिया और निचली भाग सुमेरिया, बेबीलोनिया, सॉरी बेबीलोनिया होता है। और ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना है कि उत्तरी भाग में क्या है, ये पूछ लिया जाता है तो भौगोलिक दृष्टि से। तो हरे भरे घास के मैदान हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्याप्त मात्रा में यहाँ वर्षा होती है, लगभग सभी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अब इस मैप को दिमाग में रखना है जब हम इसकी आगे व्यापार पढ़ेंगे और आगे के सब कार्य, मौसम पढ़ेंगे, क्या करते थे, इनकी कार्य प्रणाली, कृषि कैसी थी। तो सारी चीज़ों में ये काम आएगा। पूरा का पूरा मैप इस इमेज में रखना है, ध्यान रखना है। धन्यवाद।